मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, जहां अदब सलाम करता है, मोहब्बत नाम करती है। यहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं है, यही तहजीब इस शहर को दुनिया में खास करती है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस शहर की सैर पर जहां तहजीब हर लफ्ज में बसती है, मेहमान नवाजी पहचान है और नवाबी अंदाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ की। यह शहर सिर्फ अपनी बिरयानी, टुंडे कबाब और चिकनकारी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और आधुनिक विकास के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। दरअसल लखनऊ जो शहर है, उसका सीधा संबंध रामायण से भी है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब रावण को हराकर अयोध्या वापस लौटे, तो इस पूरे युद्ध के दौरान उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण का पराक्रम देखा था, जिसे देखते हुए भगवान राम ने लक्ष्मण को गोमती नदी के किनारे का ये क्षेत्र भेंट दे दिया था। जिसके बाद लक्ष्मण ने ये गोमती के तट पर शहर बसाया। कुछ लोग इसे लखनपुर भी कहते हैं और कुछ लोग इसे लखनावती भी कहते हैं। इतिहासकारों की माने तो लखनऊ का नाम पहले लक्ष्मणपुर ही था। इस बात का खंडन पूरे देश भर में किसी भी इतिहासकार ने आज तक नहीं किया। इतिहासकारों का मानना है कि लखनऊ को पहले लक्ष्मणपुर के नाम से ही पुकारा जाता था। एक बार बिहार के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उन्होंने भी इस बात पर अपनी मुहर लगाई थी कि लखनऊ का नाम पहले लक्ष्मणपुर था, दोबारा इसे लक्ष्मणपुर कर भी देना चाहिए। आपको बता दें कि समय समय पर लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने की मांग भी उठती रही है। तो चलिए आपको कुछ खास बातें भी बताते हैं। सबसे पहले लक्ष्मण टीला भी इसका गवाह है। लखनऊ शहर के पुराने हिस्से में एक ऊंचा डू है, इसे लक्ष्मण टीला कहा जाता है। यहाँ पुरातात्विक खुदाई में वैदिक कालीन अवशेष भी मिले हैं। बताया जाता है कि लक्ष्मण टीला पर पहले एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने तुड़वाकर वहां पर मस्जिद बनवा दिया। फिर अब आपको बताते हैं कि आखिरकार लखनऊ का नाम कैसे पड़ा। 12वीं सदी के अंत में कन्नौज पर अफगानों की विजय के बाद इसे गजनी के सुल्तान को सौंप दिया गया। तब ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। अवध में अपनी स्वतंत्रता का दावा किया, लेकिन बाबर यहाँ काबिज हो गया और ये मुगलों के अधीन आ गया। इसके बाद लखनऊ, जो कभी प्राचीन काल कौशल राज का हिस्सा था, उसे नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाने लगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे इत्र की तरह महकता है लखनऊ शहर। यहाँ हर चीज, हर काम में लखनऊ की इत्र की तरह महकता है। धर्म, संस्कृति, जाति जैसे तमाम भेदभावों से दूर जाकर सबको खुशी खुशी गले लगाने की प्रेरणा यहीं से मिलती है। यहाँ की भाषा, संस्कृति, नृत्य, कला की हर विधा, परंपरा में एक ही बात है जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है। तहजीब और अदब से पेश आने की कला यहीं से सीखते हैं लोग। अब लखनऊ बदल रहा है। शहरीकरण ने इससे आधुनिक जामा पहनाकर नए दौर की रंगत में ढालने की कोशिश की है। ट्रैफिक और शोर शराबा अब यहाँ पर नजर आता है। इस बदलाव को देखकर आप कुछ पल के लिए पुराने लखनऊ जा सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ दिलों में लखनवी बोल रस घुलते हैं। अपने अंदाजे बयां से दुश्मनों को भी अपना मुरीद बना सकते हैं। एक बार जो लखनऊ गया वह इसके तिस्मिल से बाहर नहीं निकल पाता है, और इसकी खास वजह यही है कि मिठास भरी जुबान। यहाँ उर्दू और हिंदी दोनों ही भाषाएं बोली जाती हैं। नवाबों के दौर में भी उर्दू यहाँ फली फूली और एक परिष्कृत भाषा के रूप में बदल गई है। और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कैसे बनी, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत विभाजन के समय पूरा भारत सांप्रदायिक दंगों की आग से जल रहा था। लखनऊ इससे अछूता रहा। दरअसल लखनऊ के नवाबों द्वारा विकसित और पोषित गंगा जमुनी सभ्यता को इसका श्रेय दिया जाता है। लेखक सफदर हुसैनी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लखनऊ की तहजीबी मिरास में लिखते हैं कि नवाब आसफुल दौला फागुन में पड़ने वाले होली के त्योहार पर उस दस्ते जमाने में 5 लाख रुपए खर्च करते थे। इसके तहत नृत्य, स्वांग, आतिशबाजी का भव्य आयोजन होता था।
खुद नवाब होली के कुछ धार्मिक विधि विधान का प्रतीकात्मक निर्वाह भी करते थे। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई बार कई लोगों ने चिट्ठी लिखकर ये मांग भी की है। उनका तर्क है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को लखनऊ सौंपा था, ऐसे में उन्हीं के नाम पर इस शहर की पहचान होनी चाहिए। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को तोहफे के रूप में लखनऊ दिया था, तब से इस शहर का नाम लखनपुर या लक्ष्मणपुर था। लेकिन 18वीं सदी में मुगल नवाब असफद-उद-दौला ने इस शहर का नाम बदलकर लखनऊ कर दिया। चूंकि देश अमृतकाल में पहुंच गया है, ऐसे में गुलामी के हर प्रतीक को पीछे छोड़ना होगा। अब आपको कैसी लगी स्टोरी हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम स्टोरियों के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर अच्छी खबरें आप तक जरूर पहुंचे।